बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब। आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाका पलगाम जो कि एक सयाहती मकाम है, वहाँ पर फायरिंग के नतीजे में 26 सयाह जो जिनमें गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे हलाक किए जा चुका है। हमले की जिम्मेदारी एक गैर मारूफ ग्रुप कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप ने जो है वो सोशल मीडिया पर कबूल की है। इस इलाके के हवाले से हम आपको बताते चले कि इस इलाके में भारत की तरफ से जो गैर मकामी लोगों को आबाद किया जा रहा है, जिससे इलाके की जो आबादी है इसको तब्दील किया जाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है कश्मीर का। इस इलाके में हिंदुस्तान से गैर मुस्लिम यानी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को लाया जा रहा है और यहाँ पर उनको शहरी हकूक़ या डोमिसाइल फराहम किए जा रहे हैं, जिससे इलाके में मुस्लिम अक्सरियत को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर मुस्तकबिल में कश्मीर का फैसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी कराया जाए तो उसमें भी जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत सामने लाई जाए। अभी तक इस इलाके में 84% गैर मकामी लोगों को रिहायशी हकूक़ दिए जा चुके हैं और इन्हीं इक़दामात की बिना पर यहाँ के जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो बाकायदा तौर पर 1989 से एक मुसल्लह बगावत जो है वो जारी रखे हुए हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में अब तक लोग मारे जा चुके हैं। नाजरीन, इस हमले के बाद हिंदुस्तान में जो है वो एक मातम बिछ गई है और हिंदुस्तान को एक पाकिस्तान के खिलाफ एक पॉइंट जो है वो मिल गया है, जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्ज़ सराई कर रहे हैं। कल से हिंदुस्तानी मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तानी हुकूमत पर ये दबाव डाल रहा है कि बग़ैर सोचे समझे और सबूत फराहम किए पाकिस्तान पर जो है वो हमला किया जाए और पाकिस्तान को इस तरह के वाक़ियात पर सबक सिखाई जाए। ये एक ट्रेंड बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत चूँकि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस दौरान सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने सऊदी अरब से ही ये जो वाक़या है इसकी मज़म्मत की है और उन्होंने सऊदी दौरे को जो है वो मुख्तसर किया है और वो अपने वतन वापस आ चुके हैं। वतन वापसी पर उनको एयरपोर्ट पर ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से इस वाक़ये के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, जिस पर नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आया है कि इस वाक़ये के खिलाफ या इस वाक़ये के पीछे जो भी लोग होंगे उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और जो लोग इस वाक़ये से मुतासर हुए हैं उनको ज़रूर इंसाफ फराहम किया जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद चूँकि हिंदुस्तानी फोर्सेस की तरफ से भी हाई अलर्ट हो चुका है और किसी भी वक्त पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में या दूसरे ऐसे इलाकों में कश्मीर, गिलगित या जो हिंदुस्तान के साथ हमारे पाकिस्तान के सरहदात हैं, इस पर किसी किस्म का भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो किया जा सकता है। हिंदुस्तानी मीडिया मुसलसल दबाव डाल रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान में कोई फॉल्स फ्लैग ड्रामा जो है वो ज़रूर करे, जिससे दोनों मुल्कों में जो ताकत का तवाज़ुन है इसका भी अंदाज़ा लगाया जाए और ये जो वाक़या है इस पर भी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अभी तक इस किस्म के किसी भी सबूत को सामने नहीं लाया जा सका जिससे ये साबित किया जा सके कि इस वाक़ये में पाकिस्तान या जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो मुलव्विस हो। तो हिंदुस्तान की तरफ से बेजा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया को ये इजाज़त हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर दी जाती है कि वो पाकिस्तान की पर इल्ज़ामात लगाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मीडिया पर बैठकर हर किस्म की हर्ज़ा सराई कर सके। अगर आपको याद हो तो जब बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या BLA की तरफ से किया गया था, तो उस पर भी हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मीडिया है उसने बहुत जो है वो उस वाक़ये को वायरल किया था, उस वाक़ये को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया था और बाकायदा तौर पर जो इन मीडिया आउटलेट्स पर बैठने वाले तजियाकार थे उनकी तरफ से ये जो है वो तस्दीक की गई थी कि BLA BLF को पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से बाकायदा सपोर्ट दी जाती है और इनको ये उस वक़्त जो है वो एक खुशी का माहौल बना रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अब BLA और BLF के हाथ से कमज़ोर हो रहा है या BLF
और BLA जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस को जो है वो कंट्रोल कर रही, काउंटर कर रही है। लेकिन अब जबकि हिंदुस्तान के इलाके मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पुलगाम में ये वाक़या रूनुमा हुआ है, तो अब हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से सरहदात के दिफा के लिए सिक्योरिटी जो है वो मजबूत कर दी गई है, और एयरफोर्स की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई या जो दिफाई पोजीशन है वो मुस्तहकम कर दी गई है। हिंदुस्तान की तरफ से अगर किसी किस्म की भी जारहाना कार्रवाई की जाएगी तो पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। माजी में भी ऐसे ही हुआ था। 28 फरवरी का जो मशहूर वाक़या है जिसमें हिंदुस्तान ने एक जारहाना कार्रवाई की थी, और हिंदुस्तानी 3 फाइटर जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से गिराए गए थे, जिसमें एक पायलट को जो है वो भी जिंदा गिरफ्तार किया गया था। बाद में एक इंसानी हमदर्दी की वजह से उस पायलट को वापस हिंदुस्तान के हवाले किया गया था।